नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो चुनावी चंदे को लेकर के बहस चल रही है, जो मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर बात करूंगा। इस पर मैं अजीत अंजुम जी का जो चैनल है उस पर NK सिंह साहब अपनी बात कह रहे हैं और पूरी जो कोर्ट की कार्रवाई है उस पर पूरा प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप उनकी बात को सुनिए और बीच बीच में मैं आपको कुछ टीका टिप्पणियाँ भी करता रहूँगा, तो आप सुनिए ज़रा उनको। नमस्कार, मैं NK सिंह। 2 दिन से लगातार 6.5 घंटे के सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट, करीब 13 घंटे हो चुके हैं। आज पूरे दिन सुनता रहा। आज के आर्गुमेंट से इलेक्टोरल बॉन्ड के केस के मामले में जो 5 मेंबर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोर्ट बैठी है, बेंच बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आज एक सजेशन दिया, क्यों ना ये पूरा जो चंदा आता है इसको चुनाव आयोग को दे दिया जाए और वो समानता के आधार पे सभी दलों को बांट दे। रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और परसेंटेज के हिसाब से। ये जैसे ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा तो सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से कहा कि तब तो साहब 1 पैसा भी नहीं आएगा। बस यहीं पे वो सारे केस का राज, इस केस का दारोमदार था। जैसे ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये सलाह दी, ये सलाह बाद में उन्होंने कहा कि ये हम सलाह नहीं, मतलब ये कोई हम अनुपालन करने के लिए नहीं कह रहे, ये हम जानना चाहते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यों ना ये सारा जो डोनेशन है, बॉन्ड के थ्रू आ रहा है, कैसे आ रहा है, जितना भी स्पष्ट डोनेशन है, ये चुनाव आयोग को दे दिया जाए। वो समानता के आधार पे जिस पार्टी का जितना रिस्पेक्ट है उसके हिसाब से बांट दे। समानता शब्द उन्होंने यूज किया। इसमें अचानक सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब तब तो 1 पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि इस पे चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चंदा देते हैं वो एक पर्पस से देते हैं, कोई तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, और उद्देश्य है तो आपको आज के पूरे आर्गुमेंट का लबोलबाब यही है कि ये जो चंदा आ रहा है इसके पीछे एक पर्पस है जिससे कॉर्पोरेट हाउसेस दे रहे हैं और वो क्विड प्रो को आदान प्रदान के आधार पे दिया जा रहा है। ये बात लगभग आज के पूरी चर्चा में जो दूसरे दिन की बहस थी उसमें यह साफ हो गई कि ये आदान प्रदान है, वरना कोई भी कारपोरेट 1 आना भी आपको नहीं देगा। जैसे ही ये बात साफ हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। सुबह जैसे ही आज चर्चा शुरू हुई तो उसमें पेटिशनर की तरफ से अंसारिया सीनियर वकील है, उन्होंने शुरू किया अपना आर्गुमेंट। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, एक बात हम बता दें, इसमें कानून में क्या है क्या नहीं है, हम सिर्फ एक चीज देखेंगे, क्या ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। तो क्या वो समानता के अधिकार को वायलेट कर रहा है? सिटीजन का जो अधिकार है, एक सिटीजन को जानना जो दूसरा सिटीजन जानता है उससे, क्या आप जानते हैं घर में रहो। उसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में समानता, शेयर होल्डर जो कंपनियों का है उनके अधिकार वो जाने, क्योंकि मालिक किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, हो सकता है शेयर होल्डर ना देना चाह रहा हो। तो ये कुल मिला के चीफ जस्टिस इंडिया इसको समानता के अधिकार पे लाके उसी टच स्टोन पे इसको देखना चाहते थे। तो सुबह से ही ये माहौल बन गया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट की जाएगी, और वो भी आर्टिकल 14 की, कि क्या ये दोनों दलों के लिए, विपक्ष के लिए और ट्रेजरी बेंच के सत्ता दल के लिए समान है।
आपको याद होगा कल प्रशांत भूषण ने पूरे आंकड़े देके बताए थे कि जितना भी पॉलिटिकल डोनेशन कॉर्पोरेट हाउसेस कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, 90% डोनेशन जो जा रहा है वो 1 करोड़ और उसके ऊपर के जो बॉन्ड्स है उसमें जा रहा है। तो जाहिर है वो कॉर्पोरेट का पैसा होगा। 1 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ और कौन खर्चा करेगा। तो जो कॉर्पोरेट का ये बॉन्ड है इसमें 90% ये बॉन्ड 1 करोड़ से ऊपर के डिनोमिनेशंस में है। अब उसमें यह भी पता चला कि जो सारा पैसा डोनेशन जा रहा है वो केंद्र में बैठी सत्ताधारी दल के पास जा रहा है या फिर वो राज्यों में जो सत्ता में है, वो और पार्टी का भी हो सकता है, उसको जा रहा है। सारा जो पैसा है ये सत्ता में जो बैठा है उसको जा रहा है। तो जो आर्टिकल 14 का समानता का अधिकार है वो यहाँ पे भी बाधित हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है उसको 1 आना भी नहीं मिल रहा है, उसको 10 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो सुबह से ही आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसकी रेखा बना दी थी कि आर्टिकल 14 के टचस्टोन पे देखेंगे, और इसी पे जब उनका सवाल आया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए सारा पैसा, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इमीडिएटली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा अरे साहब तब तो 1 आना भी नहीं आएगा, 10 पैसा भी नहीं आएगा। यहीं से वो बात फिर आगे बढ़ती गई। हालांकि शाम को हुआ, लेकिन पूरी जो चर्चा रही इसके पीछे यही एक खास पहलू रहा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इसका एक शेर है बड़ा अच्छा फैज अहमद फैज का, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उन्हें नागवार गुजरी है, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सारे फसाने में जो हकीकत नहीं बताई गई 2 दिन के करीब 13 घंटे के बहस में दोनों तरफ से नहीं बताई गई। एक बात हल्का सा जिक्र आया, वो ये था कि सरकार को मालूम चल जाएगा कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने विपक्षी को 10 पैसा भी दिया है, 2 रुपया भी दिया है। ये बात इस पूरे स्कीम में, और यही बात चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई जो बॉन्ड्स इशू करेगा, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कानून में जो उसको बाध्य करे कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, गोपनीयता बनाए रखें। तो इसमें बहुत सही जवाब एसजी का नहीं आ, बहुत ही कन्विंसिंग जवाब एसजी का नहीं आ पाया, सॉलिसिटर जनरल का नहीं आ पाया, जो कि फैक्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही वो बॉन्ड्स होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार की बैंक है, ये भी हकीकत है। और फिर इनकम टैक्स जो रिटर्न होगा उससे भी ये पता चल जाएगा कि किसने दिया है। तो अगर रूलिंग पार्टी को वो नहीं मिला है, सत्ताधारी दल को नहीं मिला है और वो शो कर रहा है इनकम टैक्स में जान दल को दिया है, उसके बाद जो हकीकत की चर्चा नहीं हो रही है कि ईडी का प्रयोग जिस तरह से ये सरकार कर रही है उसका जो दहशत है वो जबरदस्त है। ये सारे फसाने में किसी ने नहीं कहा कि साहब असली बात तो ये है कि ये सरकार वो लिस्ट ले लेगी इनकम टैक्स से और एसबीआई से, और उसके बाद ईडी के छापे पड़ जाएंगे। ये बात चर्चा में नहीं आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ये बात जानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि उदाहरण के लिए कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि मान लीजिए बीजेपी को वेस्ट बंगाल में किसी कॉर्पोरेट घराने ने पैसा दिया, डोनेशन दिया, बॉन्ड खरीद के दिया। ये बात वहां की अगर रूलिंग पार्टी को मालूम चल जाएगी तो वो बार बार वो कहते रहेंगे नहीं साहब मैं उदाहरण दे रहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो इस पे जब 5 जजेस हंसने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक है आप कहिए। तो हकीकत यह है कि उन्होंने कहा कि साहब अगर बीजेपी को देते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पे उसको सताएगी। यही इसका पूरा है कि इसका मतलब आप भी यही करते हैं
ईडी किसके पास है, ईडी के पावर्स ऑफ ईडी का इस्तेमाल कर कौन रहा है। तो पूरे डिस्कशन में हर आदमी जानता है ये बात कि असली बात है कि सरकार को जैसे ही पता चलेगा तो वो ईडी भेज देगी अगर आपने विपक्ष को दिया। लेकिन ये बात बहस में कहीं नहीं आ रही, सारी बहस में कहीं भी नहीं आ रहा है कि साहब ये सरकार ईडी का कैसे इस्तेमाल, इनकम टैक्स का कैसे इस्तेमाल और सीबीआई का कैसे इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मान्यताएं हैं, अगर आरोप आपको, चूंकि केस का मामला नहीं है इसलिए इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाते। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस तरह से ऊपर ऊपर होती है, असली बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये वर्जित है कि आप आरोप लगाइए, या तो ये केस आप डाल दीजिए, अगर ये केस नहीं है तो ये मुद्दा कोई भी नहीं डिस्कस कर रहा है कि ये सरकार ईडी का कितना इस्तेमाल कर रही है। 9 गुना ज्यादा कर रही है कांग्रेस के रिजीम से, 9 गुना ज्यादा ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बात चर्चा में नहीं आ रही। बहरहाल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगभग ये साफ कर दिया कि वो पूरा का पूरा केस इस आधार पे देखेंगे कि आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार इस कानून में है कि नहीं, क्योंकि संवैधानिक पहलू यही है। संविधान पीठ देखेगी तो वो संवैधानिक मामला ही देखेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार ये कोशिश की सॉलिसिटर जनरल ने ये बताने की कि साहब अरुण जेटली जो दिवंगत हो गए, उन्होंने क्या कहा था, वो पानी पी लिक्विड पी के कर रहे थे और वो बहुत बुरी स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था। ये सब बातें उन्होंने की, मुझे लगता है कि कोर्ट में एक इमोशनल वो देने के लिए कहा होगा, लेकिन बहरहाल जो भी है उन्होंने एक जेन्युइन भी कहा हो। तो अरुण जेटली का वो स्पीच और उसके साथ एक आर्टिकल था उन्होंने कोट किया और कहा गया कि साहब पहले के जमाने में सरकारों में बैंक में भर भर के ब्लैक मनी जाता था, आज ब्लैक मनी नहीं जा रहा है, बॉन्ड्स जा रहे हैं, जो सबके सामने बॉन्ड्स आपको खरीदने पड़ेंगे, आपको अपना केवाईसी देना पड़ेगा और तब बॉन्ड आपको मिलेंगे। इसका मतलब कि आपकी पहचान हो जाती है। ये बार बार सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि साहब ब्लैक मनी को खत्म कर किया गया। इस पे सीजेआई ने पूछा कि तो ब्लैक मनी खत्म हो गया, बल्कि सीजेआई नहीं पूछा, जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा। उन्होंने पूछा कि अच्छा तो अब ये हो गया है कि अब ये बॉन्ड्स खरीदते हैं, अगर मान लीजिए कि बॉन्ड्स खरीदे और ये बॉन्ड्स तो चूंकि बेरर होते हैं, ये कोई भी ले जाके किसी को दे सकता है, बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिए, लेकिन राम ने श्याम को दिया, श्याम ने किशन लाल को दिया, किशन लाल ने मंगतू राम को दिया और मंगतू राम ने छंगामल को दिया। अंत में छंगामल ने उसे जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के गेट के अंदर फेंक दिया। पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड खरीदे किसने थे, असली दाता कौन था। इतनी सीक्रेसी इसमें होगी, आज इस पे भी पूरी चर्चा हुई और चीफ जस्टिस ने कहा भी कि भाई ये तो समझी में नहीं आ रहा कि इसमें तो एनोनिमाइज हो गया है, एनोनिमिटी पूरी हो गई, गोपनीयता, मतलब वो कौन खरीदेगा, किस कौन देगा, ये कभी पता ही नहीं लग सकता। तो ये तो ज्यादा से वो हो गया है। दूसरा ये था कि इन्होंने कहा कि साहब ये बॉन्ड के आने के बाद ब्लैक मनी बंद हुई, तो इस पे सीबीआई का बड़ा अच्छा कहना था कि अगर ये तो मतलब इसका आपने इसको लीगलाइज कर दिया, ब्लैक मनी नहीं होती है तो अब आपने इसको ब्लैक मनी को लीगलाइज कर दिया। अब इसमें कल जो चर्चा होनी है वो बहुत खास होगी, आप लोग को जानना जरूरी है। ब्लैक मनी को कैसे लीगलाइज किया है, जो कंपनीज एक्ट में बदलाव किया है उसके तहत जो सीमा हुआ करती थी कंपनियों को देने की, वो खत्म कर दिया है। पहले आपको याद होगा और बार बार इसका जिक्र हुआ इस पूरे केस में कि एमसी छागला जस्टिस जब थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनका एक 1957 का जजमेंट है जिसपे उन्होंने कहा था हर कीमत पे ये डोनेशन बंद किए जाने चाहिए, ये डेमोक्रेसी के कोड हैं।
डेमोक्रेसी में Hi guys, happy Diwali. ये उनके इस जजमेंट का इतना फोर्स था कि कानून बना और इसको बैन किया गया। लेकिन उसके बाद फिर 1967 में 68 में बैन हुआ, लेकिन 85 में 5% अलाउ कर दिया गया। उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो 2013 में 7.5% अलाउ कर दिया गया। अब निर्बाध है कि आप जितना चाहे दे। इन तीनों पहले जो शर्त थी कि 3 साल उस कंपनी को अस्तित्व में होना चाहिए, 3 साल का बैलेंस शीट देखा जाएगा, उसके प्रॉफिट का 7% 7.5% ही दे सकते हैं। ये कैप था, ये सीमा हटा दी अब इस मोदी सरकार ने और कह दिया जितना मर्जी होते हैं और जब चाहे तब दे। कल कंपनी आप बनाए, आज आप डोनेट कर दे 10 लाख 500 करोड़ 2000 करोड़ जो चाहे आप, ये सारी सीमाएं कल इसी पे शायद डिस्कस ये पूरा का पूरा होगा कि किस तरह ब्लैक मनी को आपने चैनलाइज लीगलाइज कर दिया, उसको कानूनी जामा पहना दिया। क्योंकि किया ये है कि फॉरेन फंड पहले बना था, अब उन्होंने कहा है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी जो है वो अगर यहाँ पे ऑफिस रखती है तो वो दे सकती है। ये FCRA में चेंज किया, करीब 5 कानून चेंज किए, RP एक्ट में चेंज किया, RP एक्ट में चेंज, FCRA में चेंज, ये दो तो अभी स्पष्ट आपको बताया हमने। इसके अलावा जो चेंज किया वो इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया। इसके अलावा जो चेंज किया वो जो बाकी लीगल इम्पेडिमेंट्स है कंपनीज एक्ट के, वो खत्म कर दिया। ये सारी चीजें करके अब इसका नतीजा क्या हुआ कि अडानी जो पैसा यहां से ब्लैक मनी जनरेट होगी उसको वो शेल कंपनियों को विदेश में किसी गुमनाम कंपनी, जैसे कहा गया कि रामलाल से श्यामलाल, श्यामलाल से छन्नूलाल, छन्नूलाल से मखनलाल, और ये करते करते वो ऐसी कंपनियां बना के शेल कंपनियां बनाएंगे जिसमें टैक्स बचा सके और ओवर बिलिंग करके जो पैसा कमाएंगे उससे वो यहाँ पे एक कोई छोटी सी कंपनी बना लेंगे सब्सिडियरी। एक दिन पहले कंपनी बनाएंगे, अगले 24 घंटे में वो बॉन्ड खरीदेंगे, वो मोदी जी की पार्टी को दे देंगे। ये कितना इजी है प्रोसेस। तो कल जो चर्चा होगी और जिसपे ये मेजर इशू होगा वो ये होगा कि आपने ब्लैक मनी रोकने के नाम पे ब्लैक मनी को का कानूनीकरण कर दिया, लीगलाइज कर दिया और उसको एक फ्लडगेट खोल दिया कि विदेशों में शेल कंपनी के थ्रू ये पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाए और बीजेपी को दिया जाए। सबसे खास बात ये है इस पूरे दौरान SG ने कहना चाहा कि साहब कांग्रेस के जमाने में भी देखिए ना इतना पैसा मिलता था कांग्रेस को। तो CJI ने कहा कि भाई ये विवाद है ही नहीं है कि रूलिंग पार्टी में जो भी होगा, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो होगी चंदा उसी को मिलेगा। हम लोग इसको डिस्प्यूट कर ही नहीं रहे। आपका कहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2004 से 2014 तक का सॉलिसिटर जनरल ने, सरकार के वकील ने दिखाया कि साहब कांग्रेस को ही सारा मिलता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये हम लोग मान रहे हैं कि जो भी सत्ता में होता है उसको मिलता है। तो इसमें इसीलिए तो आर्टिकल 14 आएगा कि आर्टिकल 14 के आधार पे कहीं भी विपक्ष को ये पैसा नहीं मिल रहा है, ये दान विपक्ष को नहीं मिल रहा है। और ये एक सत्य है, पॉलिटिकल सच्चाई है जिसको हमें समझना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो मुझे लगता है कि कल सुनवाई लगभग फाइनल हो जाएगी, कल फैसला आएगा। जो स्थितियां हैं उसमें एक बात साफ है कि हर कीमत पे जो आर्टिकल 14 है पर आप समानता का अधिकार, वो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उस पे खड़ा है। जो संवैधानिक पहलू है जिसको CJI बार बार कह रहे हैं वो है समानता का अधिकार, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि वो विपक्ष को वो समानता मिल ही नहीं रही है। फिर ये है कि इस कानून ने जो पर्पस था कि ब्लैक मनी कम करेंगे और पारदर्शी होगा, वो उसके प्रावधानों से पारदर्शी तो छोड़िए ज्यादा धुंधला हो गया है।
क्योंकि अब सिर्फ सरकार को पता लगेगा कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने कितना पैसा दिया और विपक्ष को बिल्कुल नहीं पता लगेगा। तो इस पे एक वकील ने बड़ा अच्छा ब्रिटेन के लॉर्ड चांसलर का एक किस्सा सुनाया और ये भी बताया, याद होगा आपको एक जमाने में जब राम जेठमलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपया दिखाया था कि किस तरह 1 करोड़ रुपया एक सूटकेस में आ सकता है। आपको याद हो, बहुत पुरानी बात है। इसको कोट किया और ये बताया कि साहब अब सूटकेस का धंधा ही बंद है, अब 1 करोड़ का बांड या 500 करोड़ का बांड एक कागज के टुकड़े में होता है। इसलिए करप्शन को इसने ज्यादा बढ़ाया है, ये चर्चा में आया। तो कल जो चर्चा होगी उसमें बहुत स्पष्ट है कि पहला तो ये कि ये समानता, सबको ये सुविधा मिल रही है कि नहीं, पहला ये होगा। और दूसरा ये होगा कि क्या हमने ब्लैक मनी के नाम पे ब्लैक मनी को लीगलाइज कर दिया है और इससे शेल कंपनियों के थ्रू एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा इसका लाभ मिल रहा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखते रहिए। समानता के अधिकार का इशू है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनके सिंह साहब को भी सब्सक्राइब करिए। अजीत अंजुम को भी हो चुके हैं, सब्सक्राइब करें। सिर्फ इसका लगभग वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ये देखना होगा, टिप्पणी करें, जो भी मर्जी आए आप टिप्पणी कर हम सकते हैं। आपको बताते रहेंगे। आपको जो सारी उसकी जो खास चीजें हैं, पहलू है, उससे आपको बाकी एनके सिंह साहब ने पूरी आज की जो चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब तक थैंक यू।